अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, ये जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इनके अखराजात तनख्वाहों के अलावा जो इनके रनिंग एक्सपेंसेस हैं, इनके ऑपरेशंस पे या इनके विजिट्स के या इनके खाने पीने के या इनकी रिहाइशों के या इनके सिक्योरिटी के, वो एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुके हैं हमारी कौम पर भी और हमारी मुआशरत पर भी। पिछले दिनों एक रिपोर्ट छपी जिसके मुताबिक ये लोग तकरीबन 17 से 18 अरब डॉलर के एक्सपेंस करते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। 17 से 18 अरब डॉलर, आप इसके क्वांटम का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि हम सिर्फ 1 अरब डॉलर के लिए एक फाइनेंशियल अदारे के सामने बहैसियत मुल्क एड़ियां रगड़ते हैं। हम उसके सामने 1 अरब डॉलर के लिए लेट जाते हैं। हम हर वो काम करते हैं जो आम अवाम पर जुल्म के मुतरादिफ होता है। आप अभी देख लीजिए, बिजली के बिलों को देख लीजिए, आप पेट्रोल की कीमतों को देख लीजिए। ये क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने चंद अरब डॉलर उस फाइनेंशियल अदारे से लिए हैं और उस अदारे ने कहा है कि आप गरीब अवाम को सहूलत मुयस्सर नहीं कर सकते। और इन लोगों की हट धर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि अगर इनसे सवाल पूछा जाए कि आप अपने अखराजात को कम क्यों नहीं करते, तो ये आगे से जवाब देते हैं कि हमारे अखराजात तो 2-3% हैं। हत्ता के एक बड़े सूबे के वजीर आला से किसी सहाफ़ी ने कहा कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, और आपने अरबों रुपए की गाड़ियां इंपोर्ट करके बाबुओं के हवाले की हैं, क्या ये रुक सकती थी? तो उन साहब ने आगे से जवाब दिया कि क्या हम अपने ब्यूरोक्रेट से कहें कि वो गधा गाड़ियों पे बैठ जाएं? आप इनकी हटदर्मी और इनकी दीदा दलेरी को देखिए। हम ये नहीं कहते कि वो गधा गाड़ियों पे जाएं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह आवाम सादगी से जिंदगी गुजार रही है, वो किसी छोटी गाड़ी में भी जा सकते हैं, वो कल्टस में जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनके पास प्राडो हो या वीगो डाले हो या मर्सिडीज हो, ये जरूरी नहीं है। हमारा हमसाया मुल्क है। एक अरसे तक उनके सारे ब्यूरोक्रेट्स, उनके सारे सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकल मेड गाड़ियां ही इस्तेमाल करते थे। किसी को इजाजत ही नहीं थी कि वो इंपोर्टेड गाड़ी इस्तेमाल करे। और हमारे यहाँ वो जो हमारा हमसाया है वो चांद पे पहुंच गया। आज उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके सियासतदान हर तरह की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, मगर उन्होंने वो सारा टेन्योर, जब वो इस्टेब्लिश कर रहे थे खुद को एज अ कंट्री, एज अ रियासत, अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने सैक्रिफाइस किया था। और हम पहले दिन से अय्याशी करने को अपना हक तस्लीम करते हैं और उस हक को मनवाते हैं। कौम पर हर तरह का जुल्म करते हैं, 1-2% ही सही। जब तक ये अपनी जेब से खर्च नहीं करेंगे, इनको क्या पता कि एक गरीब आदमी पर क्या बीतती है। जब एक सैलरीड आदमी अपनी गाड़ी का टैंक फिल कराता है तो उसके ऊपर क्या दुख बरसता है। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि कम से कम कुछ अरसे के लिए, सिर्फ 15-20 साल के लिए, आप अपनी अय्याशियां तर्क कर दीजिए। अगर 20 साल के अंदर ऑन एवरेज हर साल हम 20 अरब डॉलर भी आपकी अय्याशियों वाला सेव कर जाएं, तो हमारे पास 20 सालों में 400 अरब डॉलर होंगे। कैन यू इमेजिन कि 400 अरब डॉलर? बस थोड़ा एहसास कीजिए, इस मुल्क को अपना समझिए।